प्रधान की तौहीन है, इसके खिलाफ तो कोई भी और क्या नाम है ये जबरदस्ती पड़ेंगे लोगों का। अरे सारे उसने यहाँ भरिए ना कोई नहीं बजा, हाँ कोई नहीं बजे, हाँ अरे कोई बात थोड़ी है। अब तो हाँ रोड है वो आप सब गलत कर रहे हैं। एक भी गली नहीं बनी हमारी, बता कौन सारी छह गली बन गई हमारी, एक गली बनी सबकी गलियां बन गई पूरा टेंडर ही ना हो भूमि वादे नहीं है, कब्जा नहीं कर रखा बोल नहीं कर रखा गया। प्रस्ताव के चौथे वाला काम हो गया, आगे भी हो जाएगी फिर। हम तो कह रहे हैं वहाँ गलत होगी। अरे नगर पालिका की भूमि कब्जा रखेगी नहीं, कोई कब्जा नहीं, बता कब्जा रखेगी नहीं। मैंने यही तो कहा था ना, नगर पालिका की भूमि का भाई गिरदारी लड़ाई करना छोटी मुद्दा सही बोले तो गलत। साहब इनकी तो इज्जत होगी, हमारा 250 एकड़ भूमि नगर पालिका की कब्जा रखी है। मैंने प्रस्ताव रखवाने के लिए कहा था कि प्रस्ताव रखा जाए, गिरदारी तुड़वाई जाए और कब्जा कार्रवाई करवाई जाए। नगर पालिका अपना आय का स्रोत बनाए उसके लिए मना कर दिया। जो भी अपने शहर के बंदे हैं, कोई भी है पर्टिकुलर, इनके पास सारे डाटा है नगर पालिका के पास में, अपना खाली करवाए। क्या मैंने गलत प्रस्ताव रखवाया? सारे हाउस ने हाँ भर दी, प्रधान मना कर रहा है और प्रस्ताव अपनी मर्जी से ले आए। ऐसे तो नहीं चलेगा, तब ना सही कोई। हाँ, 1 रुपए की आय नहीं मिल रही नगर पालिका को उससे। हाउस मीटिंग हुई है, उसमें कितने प्रस्ताव पास हुए हैं और मीटिंग किस प्रकार की है? तो इसके अंदर हमने अभी तक टोटल 8 प्रस्ताव आज किए हैं और इसके अंदर मुख्य रूप से जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है देवला पार्क के पास, उसको अटल पार्क और वहां पर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगाने का स्थापित करने का भी प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा माजरा तुंगी चौक को रेंजा किला चौक बनाने के लिए, और इसी तरह हमारे पास जो पार्किंग के लिए के जो हमारे कचहरी के पास, पुरानी कचहरी के पास जो जमीन पड़ी थी, उसके अंदर एक नगर पालिका पार्किंग बनाई जाएगी, जिसके रेट निर्धारित किए गए थे, जिसमें 10 रुपए 20 रुपए की राशि, 10 रुपए मोटरसाइकिल और 20 रुपए जो बड़े गाड़ी है उनके लिए रखी गई है। और इसी तरह हमारे पास ये जो नगर पालिका के ऊपर जो दुकानों के ऊपर जो चौबारे बने हुए हैं, उसका प्रस्ताव रखा गया था कि भाई इसके ऊपर जो भी नियमितीकरण करने के लिए जो अवैध चौबारे बने हुए हैं उनके लिए, लेकिन उसके लिए अब यही डिस्कशन हुआ कि अभी इसको एक कमेटी बनाकर इसके पूरी सर्वे करवाकर सभी दुकानों, कितनी दुकानों बैलेंस कितना है, क्या है, तो उसके बाद इसके दोबारा से हाउस में रखा जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर वो विचार किया जाएगा कि इसको नियमितीकरण कैसे किया जाए। तो ये मुख्य रूप से तो यही थे, और इसके अलावा आप कोई वो हो तो बताइए। जिस प्रकार से जैसे मीटिंग हुई है, बैठक, देखिए आरोप पे लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक क्या नाम है, हमारे पास जब भी कोई नगर पालिका की मीटिंग होती है, हाउस की मीटिंग होती है, तो उसके अंदर क्या नाम है, जो किसी के पास भी कोई प्रस्ताव हो तो प्रधान के माध्यम से उनको सदन में रखा जाता है। तो उसके दौरान क्या नाम है, जैसे हमारे पास जैसे हमें 2 प्रस्ताव आए हुए थे भूतपूर्व सैनिक की तरफ से, जैसे ये भाई रोडा पार्क के अंदर 2 टैंक रखने के लिए, जो युद्ध टैंक रखने के लिए। इसी तरह वाल्मीकि युवा समाज महेंद्र की तरफ से प्रस्ताव आया हुआ था। इसी तरह अगर किसी पार्षद को भी अपना कोई भी मुद्दा रखना हो तो
तो लिखित में वो प्रधान को पहले सूचित करे कि भाई ये आपको मेरा मुद्दा है और इसके आगे हाउस में रखना है। लेकिन एक पार्षद ने, क्या नाम है, राजेश सैनी पार्षद ने, इसमें ये क्या किया कि भाई जैसे वो ना उसके मेरे से कोई अनुमति ली गई, ना उसको कोई पहले बताया गया, अचानक से कोई भी एक मुद्दा कैसा कोई मुद्दा है उसको रखने के लिए रखने कर दिया, ना वो मेरे को देना था, मैंने मांगा तो उसको देने से इनकार कर दिया कि भाई क्या ना मैं तो आपको नहीं दूंगा, मैं सीधा लिखवाऊंगा। जब प्रधान के माध्यम से आप नहीं रखना चाह रहे तो फिर कैसे प्रस्ताव रखा जाएगा उसके ऊपर? तो वो प्रधान के माध्यम से ना रख के अपने स्वयं, मतलब अपने स्वयं रखना चाह रहा था। लेकिन उसके अंदर अगर प्रधान की ऊपर से प्रोटोकॉल से ऊपर जाके खुद रखना चाहेगा या खुद प्रधानगिरी करना चाहे तो ऐसा थोड़ा होता है। तो कोई प्रस्ताव किसी रखने के लिए हम मान्य वो नहीं, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन प्रधान के माध्यम से अपना कोई भी बात रखे, प्रधान के माध्यम से अपना कोई प्रस्ताव रखे तो उसके ऊपर विचार भी किया जाएगा, उसको पूरे हाउस के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप सीधा, क्या नाम है, आपने अपने तरीके से सीधा रख दोगे, प्रधान के माध्यम से कोई प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके अलावा आगे के लिए भी हम यही कह रहे हैं, किसी को रखना हो, किसी पार्षद भाइयों को रखना हो या किसी भी संस्था को रखना हो तो वह प्रधान के माध्यम से अपनी बातें रखे, लिखित में रखे, तो हम प्रस्ताव में रखे, ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ताकि वो उसके अच्छे डिस्कस किया जा सके जी। और इस दौरान ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह उसको पार्षद नहीं, ये जो हमारे हाउस की मीटिंग के जो कागज थे, क्या ना, जैसे ये साहब आए हुए हैं, इनको फाड़ के फेंक दिया गया कि भाई क्या नाम है, ये मीटिंग नहीं होगी। राजेश सैनी पार्षद है जो वार्ड नंबर 6 से है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरासर एक, क्या नाम है, वो कहूंगा कि भाई क्या नाम, गुंडागर्दी टाइप में मतलब चीजें करना या पार्षदों के बीच में लड़ाई झगड़ा करना, या हाउस में आपने देखा होगा किस तरह एक लड़ाई झगड़ा उनकी एक स्थिति बन गई थी। लेकिन क्या थ्रू प्रोसेस आए ना, कोई मना थोड़ी ना है, कोई प्रोसेस के बगैर सीधा मैं ही करूंगा जी, ऐसा नहीं होता। तो ये अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चौक से लेके हमने क्या है कि सर्वे करवा चुके हैं, जैसे ये पूरा जहां जहां सड़कें, जितने शहर की सड़कें जो नहीं बनी है, जो रह गई है, उसका हम सर्वे करवा कर इसके ऊपर एस्टिमेट बना रहे हैं। और जल्दी ही इसके लिए हम मतलब कि बहुत जल्दी इसके अंदर इसका एस्टिमेट बनाकर इसको बनवा दिया जाएगा जल्दी। सारा हट्टा बाजार का सड़क निर्माण का समय कितना समय हो गया? अभी नया रोड बनेगी 3-4 महीने तो हुए। हाँ, लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो बिजली के खंभे बिजली सड़क के बीच है, क्यों नहीं हट रहे हो? तो ये बिजली विभाग का मामला था, लेकिन वो काफी समय उन्होंने लगा था, उनको बार बार हमने कहा था। तो उनके जो संबंधित ठेकेदार को जो एजेंसी दिया गया था, वो हमने अब शायद 1-2 दिन से उन्हें काम शुरू कर दिया, तो जल्दी हटा दी जाएंगे। तो ये बिजली विभाग को किस्तें देनी पड़ती है क्या? नहीं, बिजली विभाग के तो जो हमारे 45-40 लाख इसके लिए दिए थे हमने पहले खंभे हटाने के लिए। ये प्रस्ताव के